अंश गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हाउ डेयर शी, जस्ट वेट एंड वॉच, अंश खुद में ही बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझे चैलेंज कर सको। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अंश रायजादा को वो अपनी पलक तक नहीं झपका रहा था। तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, उसने दांत दबाते हुए कहा। अंश यही सब सोच रहा था तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने एक हाथ से फोन पिक करते हुए हेलो हेलो अंश, सामने से शौर्य की आवाज आई। हम बोलो शौर्य, अंश एक टक रास्ते को देखते हुए कहा। अंश, खन्ना का एक आदमी पकड़ा गया है। तुम कितने टाइम तक आओगे, शौर्य ने कहा। शौर्य के ऐसे कहते ही अंश के होठों पर शैतानी हंसी आ गई। अंश डेविल हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, उसे हमारे जगह पर रात में लेके आओ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। खन्ना छोटे से गैंग का लीडर हुआ करता था। उसकी और अंश की दुश्मनी बहुत पुरानी है। अंश ने कई बार उसे हराया था, लेकिन खन्ना कभी बाज नहीं आया। उसने कई बार अंश को मारने की कोशिश भी की है। आज रात तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, अंश ने खुद से कहा और मुस्कुराने लगा। रात के 9 बजे यहाँ शुक्ला भवन में सब खाना खा लिए थे। सोना अपने कमरे में गई। सोना खिड़की के पास बैठकर बाहर के तरफ देखने लगी। बाहर अंधेरे में हल्की लाइट में कुछ लोग टहल रहे थे। हल्की हल्की बारिश में थोड़ी ठंड हवा में घुल के सोना के चेहरे को छू रही थी। उसने खुद को गले लगाया। मीरा उसके कमरे में आई। सोना को ऐसे बाहर देखते देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। सोना, तुम सोने से पहले दवाई खा लेना, मीरा ने कहा तो सोना उसे पलट के देखने लगी। मीरा कुछ गर्म कपड़े सोना के लिए लेके आई थी। उसने पतला सा शॉल ओढ़ा था। गर्म पानी टेबल पर है, दवाई खा के सो जाना, ठीक है, मीरा ने कहा और गुड नाइट बोल के वहां से चली गई। कुछ देर बाहर देखने के बाद उसे नींद आने लगी। सोना खिड़की बंद करके बेड पर आके बैठ गई। पास के टेबल से दवाई लेके गर्म पानी के साथ खा ली और बेड पर लेट है। दवाई के वजह से उसे जल्दी से नींद आ गई। सोना ब्लैंकेट डाल के सो गई। रात के 11 बजे सोना गहरी नींद में थी। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने आंखें झट से खोल ली। अंश उसके ऊपर झुका हुआ था। अंश के बाल का पानी सोना के चेहरे पर टपक रहा था। सोना ने देखा अंश एकदम उसके ऊपर झुका है। अंश बारिश में भीग गया था। उसके कपड़े गीले थे। अंश के चेहरे पर पानी के बूंदें थीं। उसके होठों पर शैतानी हंसी। अंश उसके आंखों में देख रहा था। सोना चिल्लाने के लिए मुंह खोलना चाहा तो अंश ने अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। सोना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो हाथ पैर चलाने लगी। वो झटपटा रही थी। अंश ने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से दबा दिया। कुछ देर बाद वो शांत हो गई। सोना बेहोश हो गई थी। अंश ने उसे देखा और उसके ऊपर से हट गया। उसने सोना के ऊपर से कंबल को हटाया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। सोना के हाथ हवा में लटक रहे थे। उसके लंबे बाल बांधे हुए थे। अंश सोना को गोद में लिए ही खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अंश सोना को ऐसे ही लेके गाड़ी पास गया। उसने गेट खोला और सोना को अच्छे से लेटा दिया। सोना के कपड़े बारिश के वजह से हल्के गीले हो गए थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। अंश उसे कुछ देर देखता रहा, फिर नजर फेर लिया। कुछ देर बाद अंश सोना को लेके एक खंडर जैसे जगह पर आ गया। बाहर से खंडर दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कुछ लाइट्स चालू थे। बाहर में बहुत से गार्ड्स पहरा दे रहे थे। अंश सोना को गोद में उठाकर अंदर ले गया और एक कुर्सी पर बिठा दिया। दीप और शौर्य सोना को अंश के साथ देखकर हैरान थे। दीप हैरानी से अंश को देखते हुए बोला, अंश तू पागल हो गया है क्या? इसे यहाँ क्यों लाया है? अंश कुछ नहीं बोला और अपने कपड़े से पानी झटकने लगा। उसने अपना शर्ट निकाल दिया। उसका फिट बॉडी गीला होने के वजह से बहुत आकर्षक लग रहा था।
उसे लेकर आओ, अंश ने बिना किसी भाव के कहा। दो बॉडीगार्ड एक आदमी को उसके हाथों को पकड़कर अंश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस लड़की को जगाओ, अंश ने ऑर्डर दिया। एक आदमी आया और उसके चेहरे पर पानी से छींटे मारने लगा, लेकिन सोना की आंख नहीं खुली। अंश उसे ऐसे देखकर गुस्से से उसके पास आया और पूरा बाल्टी का पानी उसके ऊपर डाल दिया। सोना हड़बड़ाकर उठी। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। कुछ पल के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी पलकें 2 से 3 बार झपकाई। उसने देखा अंश उसके सामने गुस्से से खड़ा है। सोना उसे ऐसे देखकर घबरा गई। वो उठने वाली थी कि अंश ने उसका कंधा दबाकर फिर से बिठा दिया। सोना हैरानी से अंश को देख रही थी, और यहाँ दीप और शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था अंश क्या करने वाला है। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? सोना डरते हुए पूछी। अंश कुछ नहीं बोला। हमें यहाँ से जाना है, सोना डरते हुए सभी चारों तरफ देख रही थी। वहां पर कई लोग एक जैसे कपड़े में थे। अंश बाल्टी को दूसरी तरफ फेंक कर एक टेबल के पास गया। उस टेबल पर तरह तरह के हथियार रखे हुए थे। सोना उसे डर और कंफ्यूजन में साथ देख रही थी। अंश उस टेबल से एक धारदार चाकू अपने हाथ में लिया और उसके धार पर अपना हाथ फेरने लगा। तुम्हें पता है जो मेरे से उलझता है मैं उसका क्या हाल करता हूँ, अंश सोना को बिना देखे बोला। वो अभी भी चाकू के धार से खेल रहा था। सोना अब उसे डर से देख रही थी। उसके कपड़े गीले होने के वजह से वो कांप रही थी। अंश के कुछ बॉडीगार्ड्स उसे अजीब से नजरों से देख रहे थे। सोना के काले बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। उसने अपना लार निगल लिया। दीप सोना को ऐसे कांपते देखा और इधर उधर देखा। कुछ बॉडीगार्ड्स की आंखें सोना पर गड़ी हुई थी। उसने साड़ी पहनी थी जिसके वजह से उसका कमर थोड़ा दिख रहा था। दीप गुस्से से अंश को देखा और सोना के पास गया। उसने अपना जैकेट निकाल के सोना को ओढ़ा दिया। सोना को अब कुछ बेहतर लगा। उसने कांपते हुए हाथ से जैकेट को कस के पकड़ लिया और दीप को देखा। दीप दूसरी तरफ देखने लगा। सब इधर उधर देखने लगे। अंश ने बेहोश सोना को किडनैप किया था। अंश ने सोना को किसी खंडर जैसी दिखने वाली जगह पर लेके आया। अंश ने उसे होश में लाने के लिए पूरा बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। सोना के होश में आने से वो अंश को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। उसके सामने ही एक आदमी को 2 बॉडीगार्ड पकड़ के रखे हैं। अंश उस आदमी के पास गया। सोना अंश को ही बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। दीप और शौर्य भी अंश के ऐसे करने से हैरान थे। उस आदमी को पहले ही अंश के आदमियों ने बहुत मारा था। इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। अंश उसके चेहरे पर चाकू फिराने लगा। अंश सोना को तिरछी नजर से देख रहा था। दीप और शौर्य समझ गए अंश क्या करने वाला है। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ओ गॉड, इस लड़की को बचा लेना, शौर्य ने मन में कहा और सिर हिला दिया। सोना बस अंश को देख रही थी। अंश अब उस आदमी के चेहरे पर चाकू को दबा दिया जिसके वजह से उस आदमी के मुंह से जोर से दर्द से चीखने की आवाज आई। उसे ऐसे देखकर सोना अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से कान को ढक लिया। तुम्हें पता है ना अंश रायजादा से उलझने वालों का क्या हश्र होता है, अंश चाकू को उस आदमी के स्किन में दबाते हुए बोला। उस आदमी को कट लग गया था जिससे उसका खून जमीन पर टपक रहा था और कुछ अंश के हाथ में लग गया था। वो दर्द से तड़प रहा था लेकिन अंश उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। अंश चाकू को उसके चेहरे से हटा के उसके सीने में फेरने लगा। वो आदमी बहुत चिल्ला रहा था। सोना की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सोना अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके पैर में जोर से दर्द हुआ। उसने अंश को देखते हुए चिल्लाया, रुक जाइए आप। बंद कीजिए ये सब। अंश सोना को ऐसे हाइपर होते देख मुस्कुराया। दीप और शौर्य सोना को देखने लगे। सोना फिर से चिल्लाते हुए बोली, मत मारो उसे। उस आदमी की कराहती हुई आवाज सोना के कान में गूंज रही थी। सोना बहुत बेचैन हो रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी।
अंश सोना को बिना देखे उस आदमी के सीने में चाकू गड़ाते हुए दांत चबाकर बोला, मैं यहाँ का शैतान और भगवान दोनों हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कह के वो शैतानों के जैसे हंसने लगा। उसकी आवाज़ पूरे जगह पर गूंज रही थी। सोना अंश की बात सुन के बहुत डर रही थी। इतने दिनों से अंश शांत था। आज अंश बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सोना ने डर से अपना लार निगल लिया। उसके हाथ उसके कपड़े पर कस गए। सोना को एहसास नहीं हुआ उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी जगह पर खड़ी कांप रही थी। अंश सोना को देखते हुए उस आदमी के पीछे गया। वो आदमी अभी भी तड़प रहा था। उसकी चीखें उस जगह पर गूंज रही थी। अंश सोना को कांपते हुए देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था। अचानक से उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें गहरी और लाल हो गई। सोना उसके आंखों में देख रही थी। अंश उस आदमी के जबड़े को पीछे से पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया, से HII टू डेविल। अंश उसके गर्दन पर देखते देखते चाकू से कई वार किए। सोना की जान उसके गले में आ गई। उसे लग रहा था उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। उसकी सांसें कुछ पल के लिए उसके गले में अटक गई। उसने रोते हुए अंश से कहा, नहीं, प्लीज उसे मत मारो, हम नहीं देख सकते। कोई रोको उन्हें। कहते हुए वो अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने कानों को हाथ से छुपाने लगी। उसके कान में चाकू की आवाज आ रही थी। अंश बिना पलक झपकाए सोना को देखकर उस आदमी के गर्दन में चाकू से वार किए जा रहा था। उस आदमी के खून के छींटे अंश के चेहरे पर आ रहे थे। अंश उससे और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। प्लीज रुक जाओ, कोई रोको उन्हें, सोना चिल्ला रही थी। प्लीज डोंट किल हिम, सोना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। दीप और शौर्य को पता था अंश कैसा है, उन दोनों के लिए ये नया नहीं था। फिर भी सोना के सामने अंश को ऐसे देखकर उन दोनों को घबराहट हो रही थी। सोना खड़ी हुई और दीप के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज आप इन्हें रोकिए। वो मर जाएगा। अंश रुक गया था। वो आदमी मर चुका था। अंश के उसे छोड़ने से उस आदमी का बेजान शरीर नीचे धड़ाम से गिर गया। सोना उस तरफ देखने लगी। अंश के पूरे शरीर में खून की छींटें थीं। सोना अंश को अपने आंखों के सामने शैतानी रूप में देखकर कांपने लगी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसके होठ कांप रहे थे। अंश के हाथ में चाकू अभी भी था। उसे देखकर लग रहा था वो कोई खून पीने वाला दरिंदा है। आपने उसे मार दिया, आपने उसे मार दिया। वो मर गया, सोना खुद में बुदबुदा रही थी। उसे देखकर लग रहा था उसे बहुत जोर का सदमा लगा है। वो अपने जगह पर खड़ी होकर खुद से बात कर रही थी। वो मर गया, वो मर गया। आपने उसे मार डाला। अंश सोना की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। दीप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देख अंश, तू शांत हो जा। तू उसके साथ कुछ नहीं करेगा, दीप अंश को समझाते हुए बोला। अंश ने उसे अपने रास्ते से हटाया। शौर्य अंश को ऐसे देखकर बोला, हाँ अंश, तुम अब शांत हो जाओ। उसकी गलती नहीं है इन सब में, शौर्य उसका कंधा पकड़ के बोला। अंश ने चिल्लाकर कहा, गेट आउट। अंश की आवाज सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स वहां से बाहर चले गए। दीप और शौर्य वहीं खड़े थे। आई सेड गेट आउट, अंश ने जोर से कहा। इस बार दीप और शौर्य वहां से चले गए। सोना बेसुध सी अंश के सामने खड़ी थी। अंश उसके तरफ बढ़ने लगा। डोंट कम टू मी, सोना ऐसे बोलते हुए पीछे हटने लगी। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अंश वहीं रुक जाओ, हमारे पास मत आना। उसके आंखों के सामने उस आदमी का खून से सना हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। सोना को अपने पीछे कुछ ठंडा सा एहसास हुआ। वो दीवार से टकरा गई थी। अंश उसके एकदम करीब पहुंच गया। अंश सोना की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें किसी नर्क के देवता के जैसे लग रही थीं। अंश सोना के चेहरे के पास झुका। सोना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथ अंश के सीने में थे। उसने शर्ट नहीं पहना था। उसे देखकर लग रहा था वह खून से नहाया है। सोना के हाथ में चिपचिपा सा कुछ लग गया।
उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ में खून लगा था। खून उसके मुंह से निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अंश को घबरा कर देखने लगी। अंश के हाथ में अभी भी खून से सनी चाकू थी। प्लीज डी डोंट किल मी। अंश सोना के सामने खून से लथपथ खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कोई खून पीने वाला दरिंदा हो। सोना उसे ऐसे अपने करीब देखकर बेहोश हो गई। वो पीछे के तरफ गिरने को थी। अंश के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने सोना को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। सोना का सिर उसके खून से सने सीने पर आ गया। अंश के अपर बॉडी खून से सने होने के वजह से सोना के कपड़े और चेहरे पर भी खून लग गया। आधी रात हो गई थी। उसके कपड़े गीले थे। सोना ठंड के वजह से बेहोशी में भी कांप रही थी। दीप ने जो जैकेट सोना को दिया था वो उसके ऊपर से जमीन पर गिर गया था। अंश उसे थोड़ा सा खुद से अलग किया और इसके चेहरे को देखने लगा। उसके होंठ पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था सोना इस वक्त किस हाल में थी। अंश ने सोना को गोद में उठा लिया। इस लड़की को गिरने के लिए मैं ही मिला हूं, अंश चिढ़ते हुए सोचा। अंश सोना को गोद में उठाकर ही बाहर आ गया। दीप और शौर्य बाहर ही खड़े थे। बारिश बंद हो गई थी। हवा में ठंडक थी। दोनों ने जब अंश को बाहर आते हुए देखा तो दोनों उसके पास आ गए। सबने देखा अंश सोना को अपनी बाहों में उठाकर ला रहा था। बाहर अंधेरा होने के वजह से दीप और शौर्य सोना को अच्छे से नहीं देख सकते थे। उन दोनों को लगा अंश ने सोना के साथ फिर से कुछ किया है जिसके वजह से वो बेहोश हो गई है। दीप ने अंश से गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना अंश तू इसके साथ कुछ नहीं करेगा। ये बेहोश कैसे हो गई? अंश दीप की बात सुन के गुस्सा हो गया और सोना को दीप के बाहों में उछाल दिया। दीप ने सोना को पकड़ लिया। उन दोनों को देखकर लग रहा था सोना कोई गुड़िया है जिससे दोनों खेल रहे हैं। सोना अब दीप के बाहों में थी। शौर्य ने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और सोना को देखने लगा। दीप और शौर्य सोना के चेहरे और कपड़े पर खून देखकर अंश से गुस्सा हो गए। अंश तुमने ये क्या किया है इसके साथ? इसके ऊपर खून। शौर्य अंश को गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने इसे कुछ नहीं किया है, ये डर के बेहोश हो गई है, अंश चिढ़ते हुए कहा। और इसके ऊपर खून कैसे लगा? दीप ने हैरानी से सवाल किया। अंश बिना कुछ बोले गाड़ी के तरफ बढ़ गया। दीप कभी सोना को देख रहा था, कभी अंश को। शौर्य ने अंश के पीछे से चिल्लाकर कहा, अब बता दे इसका क्या करना है? अंश कार में बैठ रहा था, वो रुक गया। उसने मुड़ के सोना को देखा। उस जगह पर सिर्फ शौर्य के फोन का लाइट था, इस वजह से अंश को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। अंश गुस्से से दीप के पास आया और सोना को उसके बाहों से ले लिया और गुस्से से उन दोनों को इग्नोर करके सोना को गाड़ी के पिछली सीट पर लेटा दिया। अंश ने ड्राइवर से गाड़ी से हटने के लिए कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाड़ी भगा दी। दीप और शौर्य एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यार ये सब हो क्या रहा है? दीप झल्लाते हुए कहा। शौर्य उसके कंधे पर हाथ रख दिया। चलते हैं यहाँ से, कल सुबह जल्दी निकलना है, शौर्य ने कहा। लेकिन ये अंश, दीप कुछ बोलना चाहा लेकिन शौर्य ने उसे बीच में रोक दिया। वो कोई बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, इस बार शौर्य झल्लाते हुए बोला। दीप और शौर्य वहां से बॉडीगार्ड्स के साथ चले गए। इधर अंश की गाड़ी रात के 1 बजे सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद अंश सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। अंश गाड़ी से बाहर आया। उस जगह पर अंधेरा था, बस अंश की गाड़ी की लाइट ही जल रही थी। अंश सोना को अपनी बाहों में उठाया और कहीं ले गया। सुबह 6 बजे सोना की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा। उसने खुद को एक बंद जगह पर पाया। उसे रात का सब याद आया। उसने खुद को देखा। उसके शरीर पर उसका कपड़ा नहीं था। उसके बाल खुले और हल्के गीले थे। उसके ऊपर खून नहीं था। ऐसा लग रहा था उसे किसी ने नहलाया है। उसने एक पतली सी ब्लैंकेट जैसा कुछ ओढ़ा था। वो खुद को ऐसे देखकर घबरा गई।
वो इधर उधर देखने लगी। उसे अब ध्यान आया वो गाड़ी के अंदर है। ये हम ऐसे कैसे? सोना इधर उधर देखते हुए खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे साथ क्या हुआ है? उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोने लगी। उसने गाड़ी का गेट खोलना चाहा लेकिन गाड़ी लॉक थी। वो अब पैनिक होने लगी। अंश गाड़ी के बोनट पर लेटा था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, बस पैंट ही पहना था। उसका परफेक्ट बॉडी बहुत हॉट लग रहा था, जैसे कोई मॉडल फोटोशूट करा रहा हो। अभी भी हल्की बारिश थी, इस वजह से उसके शरीर में मोती के जैसे पानी की बूंदें टपक रही थी। उसका बाल गीला था। उसके शरीर पर लगा खून साफ हो गया था। वो पीठ के बल लेटा था और अपने एक हाथ से आंखों को ढका था और दूसरा हाथ बोनट पर लटक रहा था। सोना जोर जोर से आवाज दे रही थी, लेकिन गाड़ी के बाहर उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उसने गाड़ी के शीशे को हाथ से मारना शुरू कर दिया, जिसके वजह से गाड़ी थोड़ी हिलने लगी थी। अंश को जब महसूस हुआ गाड़ी हिल रही है, वो समझ गया सोना जाग गई है। वो गाड़ी के बोनट से उतर गया। उसने अंगड़ाई ली। अपने हाथों को स्ट्रेच किया। सुबह सुबह फिर से इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, उसने खुद से कहा और गाड़ी के पिछली गेट के पास आया। सोना को अंदर से सब दिखाई दे रहा था, लेकिन अंश कुछ देख नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी के शीशे पूरे काले थे। अंश ने एक ही झटके में गाड़ी का गेट खोल दिया। सोना खुद को अच्छे से उस पतली सी ब्लैंकेट में छुपा ली। अंश उसे घूर रहा था। आपने हमारे साथ क्या किया है? सोना भरे गले से अंश को देखते हुए बोली। अंश उसके तरफ झुका। सोना पीछे सरक गई और गाड़ी के गेट से लग के सिमट के बैठ गई। अंश ने उसे ऐसे देखा तो गुस्सा हो गया। उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ लिया। नहीं, सोना ने ब्लैंकेट को छुड़ाते हुए कहा। अंश उसे परेशान करने के लिए और कस के पकड़ लिया। सोना सुबकने लगी। शर्म और डर के वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। आपने हमारे बेहोशी का फायदा उठाया है, सोना सुबकते हुए बोली। उसने घिन से अपना चेहरा फेर लिया। वो खुद को किसी अनजान के सामने बिना कपड़े की सोचकर ही अंदर से शर्म से मरे जा रही थी। उसे लग रहा था वो खुद को अभी जान से मार दे। अंश वहां से दूर हट गया। सोना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप एक राक्षस है। आपको किसने इजाजत दी हमें ऐसे छूने की? ऐसा कहते हुए वो रोने लगी। आज तक हमने खुद को ऐसे नहीं देखा, आपने हमें। ऐसा कह के जोर जोर से रोने लगी। उसे लग रहा था अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए।